आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बात बहुत ही पुरानी है, जब गंधर्व राज्य पर राजा शिवदत्त का राज हुआ करता था। महाराज शिवदत्त अपनी दयालुता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उनके जीवन में एक खालीपन था, उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कमी उनके और महारानी गायत्री के जीवन में एक अनकहा दुख बनकर बसी हुई थी। दोनों ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन यह दुख उनके दिलों में हर समय घर किए रहता था। इस दुख को उनके चेहरे पर देखकर राज्य की प्रजा भी उनके प्रति संवेदनशील थी और अपने प्रिय राजा रानी की पीड़ा को गहराई से महसूस करती थी। महाराज शिवदत्त शिकार के बड़े शौकीन थे। वो अक्सर शिकार के लिए जंगल जाते, जिससे उनका थोड़ा मनोरंजन हो जाता और दुख से थोड़ी राहत पाने का समय मिलता। दूसरी ओर महारानी गायत्री का जीवन संतान के अभाव में बेहद उदास और खाली था। वो महल में सारा दिन खाली बैठी रहती और इसी खालीपन के साथ उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती। एक दिन महाराज ने अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की राह पकड़ी। रास्ते में महाराज शिवदत्त ने अपने सिपाहियों को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही जंगल की गहराई में बढ़ते चले गए। तभी अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। महाराज चौकन्ने हो गए और आवाज के दिशा में बढ़ने लगे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो क्रूर डाकू एक नन्ही बच्ची को तलवार से मारने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज ने बिना समय गवाए अपनी तलवार निकाली और उन डाकुओं को ललकारा। महाराज की वीरता और कुशलता के आगे वे दोनों डाकू टिक नहीं सके और कुछ ही पलों में पराजित होकर धराशायी हो गए। डाकुओं को हराने के बाद महाराज ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। वह एक बहुत ही सुंदर कन्या थी और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। महाराज शिवदत्त ने उस बच्ची को बड़े स्नेह से उठाया और उसे लेकर महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में उनके सैनिक भी उनसे आ मिले और सभी महल की ओर रवाना हो गए। महल पहुंचकर महाराज ने महारानी गायत्री को सारी घटना बताई और बच्ची को उन्हें सौंप दिया। महारानी ने उस मासूम कन्या को भगवान का वरदान मानकर अपना लिया। उनका मन यह मानने को तैयार था कि भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है और उन्हें इस बच्ची के रूप में आशीर्वाद प्रदान किया है। महारानी ने बच्ची का नाम संयोगिता रखा। संयोगिता के आने से महल में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। समय बीतता गया और संयोगिता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। महाराज शिवदत्त ने उसे न केवल राजकुमारियों की तरह बल्कि राजकुमारों की तरह पाला। उसे हर प्रकार की शिक्षा दी गई। शास्त्रों का ज्ञान, अस्त्र शस्त्र चलाने की कला और नेतृत्व के गुण सभी संयोगिता में मौजूद थे। महाराज और महारानी ने कभी भी संयोगिता को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह एक कन्या है। वो अन्य राजकुमारों से भी अधिक निपुण हो गई और राज्य के मामलों में महाराज शिवदत्त का साथ देने लगी। संयोगिता अब जवान हो चुकी थी और राज्य की प्रजा में भी उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। उसकी उदारता और साहस के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे थे। प्रजा उसे अपने दुख सुख का साथी मानने लगी थी। महाराज के साथ साथ संयोगिता भी प्रजा के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती थी और उसकी समझदारी से गंधर्व राज्य में खुशहाली और शांति का वातावरण बना रहा। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। कुछ ही समय में गंधर्व राज्य पर भैरव नामक एक खतरनाक डाकू का आतंक छा गया। भैरव बहुत ही चालाक और बेरहम था। वह रात के अंधेरे में लूट और कत्ल की वारदातों को अंजाम देता और फिर वेश बदलकर गायब हो जाता। उसकी असली पहचान अब तक किसी को भी नहीं पता थी। लोग बस इतना जानते थे कि वह बेहद क्रूर है और उसके सामने आने वाला कोई भी जीवित नहीं बचता। राज्य की सेना और सेनापति ने उसे पकड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन वे बार बार असफल होते रहे। भैरव उनकी पकड़ से फिसल जाता और अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहता। यह स्थिति राज्य के लिए चिंता का विषय बन गई थी। राज्य दरबार में इस समस्या पर गंभीर चर्चा होने लगी थी, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए किसी को भी
कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा था। एक दिन जब दरबार में भैरव डाकू की बढ़ती गतिविधियों पर चर्चा हो रही थी, संयोगिता ने अचानक अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस भैरव डाकू को पकड़ने का प्रयास करूं। महाराज शिवदत्त ने पहले तो संयोगिता की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह बोले, संयोगिता, हमने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ भैरव को पकड़ने का प्रयास किया है। सेना, सेनापति और हम स्वयं भी असफल रहे हैं। वो बेहद चालाक और खतरनाक है। लेकिन संयोगिता की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर महाराज ने उसे अनुमति देते हुए कहा, बेटी, तुम उसे पकड़ने के लिए अवश्य जाओ, लेकिन सावधान रहना। संयोगिता ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और दरबार से बाहर निकल गई। उस रात उसने एक युवक का वेश धारण किया और राज्य के विभिन्न इलाकों में भटकने लगी। 5 दिनों तक लगातार खोजबीन करने के बावजूद भी संयोगिता भैरव का कोई सुराग नहीं लगा पाई। लूटपाट और हत्याओं का सिलसिला अब भी राज्य में जारी था। संयोगिता ने भैरव के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का निश्चय किया। वो उन परिवारों से मिली जिनके घरों पर भैरव ने हमला किया था। वो जानने की कोशिश करने लगी कि भैरव आखिर किन विशेषताओं वाले घरों को निशाना बनाता है। तभी उसे पता चला कि भैरव जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता और जाने से पहले वह हर लड़की के कंधे पर कुछ देखता है। यह जानकारी सुनकर संयोगिता को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि इस बात के पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। तभी उसे एक योजना सूझी। अगले ही दिन राज्य में एक बड़ी घोषणा करवाई गई कि सोमवार के दिन महाराज शिवदत्त के पुराने महल में, जो जंगल में स्थित है, उस महल में राज्य की सभी जवान युवतियां देवी गौरी की पूजा करने के लिए जाएंगी, जिससे उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो सके। इस आयोजन में कोई भी पुरुष शामिल नहीं होगा और इसका संचालन स्वयं राजकुमारी संयोगिता करेंगी। संयोगिता की योजना बिल्कुल स्पष्ट थी। वो जानती थी कि भैरव डाकू इस आयोजन के बारे में सुनकर अवश्य ही वहां आएगा। सोमवार के दिन राजकुमारी संयोगिता और कुछ बहादुर लड़कियां जंगल के महल में पूजा की तैयारियों में जुट गई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात ढलते ही संयोगिता ने देखा कि एक साया दीवार के ऊपर से महल में कूदकर अंदर दाखिल हो गया है। संयोगिता सतर्क थी। उसने उस व्यक्ति को तुरंत तलवार के बल पर रोक लिया। वो और कोई नहीं, भैरव डाकू था। संयोगिता ने उसे काबू में कर लिया और उसे पकड़कर दरबार में पेश किया। दरबार में संयोगिता ने भैरव से पूछा, तुम लड़कियों का कत्ल क्यों नहीं करते और उनके कंधे पर क्या देखते हो? भैरव ने गहरी सांस ली और अपने मन की पीड़ा बयां करते हुए कहने लगा, मैं जन्म से डाकू नहीं था। कई साल पहले डाकुओं के एक गिरोह ने मेरी नवजात बेटी को मुझसे छीन लिया और वो मुझसे अलग हो गई। तब से मैं बदले की आग में जलने लगा। मेरी बेटी के बाएं कंधे पर एक गुलाब का गुदना था। मैं हर लड़की का कंधा इसीलिए देखता हूँ कि शायद कभी मुझे मेरी बेटी मिल जाए। यह सुनकर महाराज शिवदत्त और संयोगिता दोनों हैरान रह गए। महाराज ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले गायब हुई थी? भैरव ने हाँ में सिर हिला दिया। महाराज शिवदत्त ने कहा, भैरव, तुम्हारी बेटी जीवित है और उसने ही तुम्हें आज पकड़ा है। वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी संयोगिता ही तुम्हारी खोई हुई बेटी है। यह सुनकर भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी को जीवित देखकर अपनी सारी कठोरता खो दी। संयोगिता भावुक हो गई थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उनकी असली बेटी नहीं है। महाराज ने भैरव से कहा, हम संयोगिता को तुम्हें नहीं सौंप सकते, लेकिन अब तुम यह गलत काम छोड़कर पश्चाताप करो। भैरव ने अपना सिर झुकाकर कहा, महाराज, जब मेरी बेटी जीवित है और राजकुमारी बनकर इस राज्य की शान है, तो मेरे लिए अब इस जीवन में कोई आकर्षण नहीं रहा। मैं अब इस जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है और मैं अपने शेष जीवन में केवल प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महाराज शिवदत्त ने भैरव को आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा। हम तुम्हें महल के मंदिर की देखभाल का कार्य सौंपते हैं। वहां तुम भगवान की भक्ति और सेवा कर सकोगे और इस तरह से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकोगे।
भैरव राजा के इस निर्णय से संतुष्ट था। वो अपनी बेटी संयोगिता से मिलकर बहुत खुश हुआ। अब भैरव अपना शेष जीवन मंदिर में सेवा करते हुए गुजारने लगा। राजकुमारी संयोगिता भी जब मंदिर जाती थी तो भैरव से मिलकर और बातचीत करके ही वापस महल लौटती थी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।